नेक्स्ट वीक है क्या? नेक्स्ट वीक है एग्जाम, नेक्स्ट वीक है शायद, सर ने तो वही बताया मुझे। इसके लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि एग्जाम में है ना कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर पाए। देखिए क्या है, सबसे पहले देखो एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए टॉपिक अच्छे से समझने के लिए। अगर टॉपिक आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी टॉपिक की, तो आप एग्जाम में आपके वैसे ही स्कोर हो जाते हैं, समझ गए। सो एग्जाम को लेकर के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है, ये फ्यूचर में जितने भी पढ़ाई आप कर रहे हो ना, ये करने वाले हो, वो हर एक जगह पे ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। सो अभी मान लीजिए कि हम लोग रट लेते हैं, तो रटने से कोई फायदा नहीं है, समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें क्या होती है ना कि डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस आपको हमेशा याद करना पड़ता है, समझ गए, डेफिनेशन आपको याद करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन पार्ट पे फोकस तो करूंगा, लेकिन मॉड्यूल जैसा डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या? पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। टर्म्स कनेक्टेड कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स connected by four basic operators plus, minus, into and डिवीजन, ठीक है। ये फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, इनसे अगर हम नंबर को कनेक्ट करते हैं तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को। कांस्टेंट में क्या आ जाता है तुम्हारा? न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ठीक है। कांस्टेंट में आपका न्यूमेरिकल आता है, नंबर्स हो गए। और वेरिएबल्स में क्या होते हैं? जो एक्स वाई जेड ये सब एज्यूम करते हैं ना हम लोग, वो वेरिएबल होता है। एक्स हो गया, वाई हो गया, है ना, ये डिफरेंट मोमेंट पे डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता रहता है। कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, एक्स का वैल्यू चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चेंज किया जा सकता, मैं ये बोल रहा हूँ, ये अपने आप चेंज नहीं करता है, हम लोग चेंज करते हैं उसकी वैल्यू को, बराबर। तो देखो क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से दिखाई पड़ेगा आपको? समथिंग 2 प्लस एक्स हो गया, आप एक्स अपॉन वाई माइनस 2z लिख सकते हो। तो ये सारे एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इससे हमको खास मतलब नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सिर्फ ये समझ लेना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक तरह का ना वैल्यू आउटपुट देने वाला एक्सप्रेशन होता है। ये एक वैल्यू एक्सप्रेस करता है, समझ गया। मतलब डिफरेंट एक्स हम लेंगे और यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट करेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ये एक्सप्रेस करेगा। जैसे इस क्वांटिटी का नाम हम अगर हम इस क्वांटिटी का नाम एफ एक्स रखते हैं, देखो इसका नेम मैं बोल रहा हूं कि एफ एक्स रखेंगे, तो 2 प्लस एक्स लिखना होगा, समझ गया। तो इसका जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? एफ के अंदर स्टोर हो रहा है, समझ गए, एफ ऑफ एक्स के अंदर स्टोर हो रहा है। तो देखो इसका वैल्यू कैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रख ले
है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू को हम लोग f1 कहते हैं। x की जगह पे 1 रख लिया यहाँ पे, तो f1 हो गया। तो f1 वैल्यू का नाम है, मतलब एक एड्रेस टाइप का, ठीक है। f1 की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो 3 है। f1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3 है। अगर हम -1 ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे f ऑफ -1, मैं x को चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे x चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये f ऑफ -1 जो है 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 + -1। तो इस तरह से एक्सप्रेशन क्या करता है ना, वैल्यू एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पहला पॉइंट हम लोग ये क्लियर कर लिए हैं कि ये एक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब ये किस टाइप का, ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उस पर बात करते हैं। सो पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये कहा जाता है कि टर्म्स लाइक ए आई एक्स की पावर आई कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, ठीक है, प्लस और माइनस साइन इसी तरह का टर्म होना चाहिए, समझ गए, ए आई एक्स आई। अब यहाँ पे ए आई एक्स आई है क्या, पापा ए आई क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है, ए आई क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ए आई की जगह पर क्या मिलेगा, 4 5 जो मतलब दिया हुआ रहेगा, उस चीज को हम लोग ए आई कहेंगे। और एक्स आई जो है ना, ये आई इसका इंडेक्स है, समझे, एक्स का इंडेक्स क्या है, आई है। सो एक्स आई तुम्हारा क्या वेरिएबल पार्ट हो रहा है, समझ गए। अब देखो इसमें हम लोग इस टर्म में दो चीजें देख रहे हैं, एक आपका क्या है, कांस्टेंट है, और एक वेरिएबल है। इसी तरह के टर्म को जब हम लोग प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पॉलिनोमियल मिल जाता है। सो हम पॉलिनोमियल को देखते हैं कि एक आध एग्जांपल देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि पॉलिनोमियल कैसा है। यस 2x³ प्लस हमने कर दिया x का पावर 4। तो देखो यहाँ पे ए आई का वैल्यू क्या है, 2 है, यही जो 2 आया है ना, ये ए आई है, यही ए आई का काम कर रहा है यहाँ पे, समझ गए। और यहाँ पे कुछ पावर है, ऐसे यहाँ पे आई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आर अगर मैं लगा दूंगा तो और बेटर हो जाएगा। एनीवे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ए आई नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा इंडेक्स हो गया। तो देखो तो ये जो टर्म है तुम्हारा 2x³ और इसमें हमने प्लस किया है x की पावर 4, तो ये हमारे पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पर जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा पॉलिनोमियल हो गया, इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में और भी पार्ट्स होते हैं। ये पहला पार्ट हमने क्लियर किया है, जिसको आप समझ लिए। एक मिनट, हेलो, आ रहा है? अभी क्लास लो रही हो, हाँ हाँ हाँ, 6:45। ठीक, चला नहीं बेटा। तो ये देखो पॉलिनोमियल का पहला पार्ट हो गया कि जिसमें हम लोग प्लस साइन और माइनस साइन से
सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है ना, कहाँ चला गया, अच्छा इधर। दूसरा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, टर्म्स लाइक ए आई एक्स आई तो हमने लिखा है, यहाँ पे आई पे रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। ये जो आई लिख रहे हो ना उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है कि आई जो भी नंबर है, आई इज अ पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर लिखना चाहिए हम लोग को, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि वैसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं है, वैसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं। तो नॉन निगेटिव इंटीजर के में कौन कौन से आ जाते हैं, आई का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 1 से स्टार्ट कर लो, 2 3 4, इस तरह से कोई बेसिकली नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर है ना, इसमें 0 भी आता है, ठीक है। सो एक हम, हाँ होल नंबर इसको कहते हैं, वेरी नाइस है ना। आई क्या है मेरा, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो आई इज होल नंबर। क्लियर। तो हमने 2 पड़ाव क्लियर कर लिया। अब देखो कैसे इस चीज को एग्जांपल से हम समझेंगे। 2x की पावर -3 प्लस x की पावर 4, इज दिस एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल? क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? हम डेफिनेशन पर जाएंगे, किस टाइप का टर्म चाहिए हम लोग को, कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सिंग अप वाला टर्म चाहिए, तो ये तो है, पहला चीज क्लियर हो रहा है। लेकिन आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए ना। तो ये बताओ -3 होल नंबर है क्या? नो। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। -3 जो इंडेक्स में आ रहा है ना, इज नॉट अ होल नंबर। सो 2x - 3 x4 नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए। तो ये पॉलिनोमियल का दूसरा रिस्ट्रिक्शन है। अब देखो एक और रिस्ट्रिक्शन क्या है पॉलिनोमियल का, कि नंबर ऑफ टर्म्स ना फाइनाइट होने चाहिए। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आई जो है ना इंफिनिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट। ये नोट में हम लोग लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे ना जिसके काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1x(x²), इस तरह से डॉट 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 मैं दिखा रहा हूं कि इंफिनिटी तक जा रहा है, इज नॉट, कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ पॉलिनोमियल। यही 3 रिस्ट्रिक्शन आपको ध्यान में रखना है कि आपका पावर जब भी होगा तो वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, समझ गया। तो अब मैं आपको एक टेस्ट करता हूं, आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप बताना कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, x² - 3x + 4? यस। यस सर। एक पॉलिनोमियल है ना, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इज अ पॉलिनोमियल। इन वेरिएबल x,
ये पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में, समझ गया। अब देखो पॉलिनोमियल को ना लिखने का अलग अलग तरीका होता है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट, देखो पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन मैं करने जा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन, मुझे याद नहीं है कि उसका नाम क्या, रिप्रेजेंटेशन के तरीके का, ठीक है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल का। जैसे मेरे पास इस तरह का पॉलिनोमियल आ गया 2x² + 4, ठीक है। तो इसका कंडेंस्ड फॉर्म जो है, कोएफिशिएंट फॉर्म जो है, इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल को हम कोएफिशिएंट स्ट्रक्चर में लिखना चाहते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है? तो कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के लिए क्या करना ना कि एक ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल मैक्सिमम, इसमें एक्स की डिग्री कितनी दिखाई पड़ रही है आपको? 2 2। दिखाई पड़ रही है ना, ठीक है। तो हम इस पॉलिनोमियल को ना ऐसे कंपेयर करते हैं कि मैक्सिमम 2 डिग्री है, इसका मतलब इसमें एक सिंगल डिग्री वाला भी टर्म होगा जिसके कोएफिशिएंट को 0 नाम देना है, ठीक है। 0 × x लिखना और 4। अब इससे नीचे तो जा नहीं सकता x का पावर, ऑलरेडी x की पावर ये 0 कंसीडर किया जाता है, समझ गया। तो करना क्या है ना कि जितने भी कोएफिशिएंट है ना सिर्फ उनको लिख दो कॉमा करके, 2, 0, 4। अगर आपका ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म है, ठीक है। और इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलोगे ना तो ये डिग्री इंक्रीज करता है। मतलब ये टर्म, ये जो कॉमा वाला फर्स्ट नंबर है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? 0 डिग्री, मतलब कांस्टेंट टर्म है ये, ठीक है। 0 जो आया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और 2 जो आया कोएफिशिएंट ऑफ x² रहेगा, समझ गया। तो ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म होता है। पॉलिनोमियल को इस स्ट्रक्चर में भी हम लोग कई बार लिखते हैं। अगर मेरा पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1 - 2 x² और +x³ लिखा हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हम क्या लिखेंगे? पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, कांस्टेंट टर्म देखो कितना है, 1 है ना, तो कांस्टेंट टर्म को 1 को लिख लो। उसके बाद सिंगल डिग्री वाला है क्या कोई टर्म? नहीं है ना, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद x², देखो ये सिंगल डिग्री का टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ x हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना? -2 है, और x³ का कोएफिशिएंट कितना है? 1, और यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे हम लोग, समझ गए। तो ये मेरा कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन इससे बहुत ज्यादा मतलब फायदा नहीं होता है। कोएफिशिएंट फॉर्म है, अच्छा है, सीखने के लिए ठीक है बस, और इसका बहुत यूटिलिटी अपने कोर्स में हम लोग नहीं करते हैं, समझ गए। ओलंपियाड वगैरह में आपको कभी कभी हो सकता है इसका यूज करवा दें। तो इस तरह से कोएफिशिएंट फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म आपको समझ में आया कैसे लिखना है? यस। समझ गया ना। मतलब मैक्सिमम डिग्री, मतलब 0 से स्टार्ट करके ना मैक्सिमम डिग्री तक जाना है, जो अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल है उसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग, समझ गए। अब देखो ये तो कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अभी पॉलिनोमियल हम लोग जो डिफाइन किए वो एक्स में डिफाइन किए। सो अब हम लोग ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये आप लोग जानते हो, इसको कंफ्यूज करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। अगर हम डिग्री की बात करें, x³ - 4x4 + x - x², बताओ तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4। 4 हो जाएगी, है ना। वेरी गुड। बाकी बच्चों को डिग्री पता है? यस सर। वेरी गुड। सो ये आपका डिग्री 4 हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम पावर हम लोग देखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, ठीक है। सो यही 4 जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा है, ये डिग्री कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस टर्म को हम लोग लीडिंग टर्म कहते हैं। -4x⁴ जो है ना, इसको हम लोग लीडिंग टर्म कहते हैं।
ये लीडिंग टर्म हो गया। और ये जो -4 है जस्ट, इस -4 का नाम है लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट, समझ गए। अब देखो पॉलिनोमियल का ना टाइप बताया जाता है। मोनिक पॉलिनोमियल एक टर्म सुने होंगे आप लोग। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? मोनिक पॉलिनोमियल कोई बता सकता है? जब लीडिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 हो जाए, लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 1 हो जाए तो पॉलिनोमियल क्या कहा जाता है? मोनिक कहा जाता है। अदरवाइज, हाँ बताओ बच्चा, वेदिका। लीडिंग कोएफिशिएंट जब 1 हो जाए ना तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे? मोनिक कहेंगे, क्योंकि x की पावर 4 जो हाईएस्ट डिग्री है, जो भी डिग्री का लो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, लीडिंग टर्म है, इसमें कोएफिशिएंट कितना है देखो तो, हिडन हिडन कोएफिशिएंट 1 है ना, ठीक है। Yes. यहाँ पे हिडन 1 है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनिक कहेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका -x की पावर 4 रहे, -x प्लस 1 रहे, इसको हम लोग मोनिक नहीं कहेंगे, नॉन मोनिक है। सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी होगा ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मोनिक कहेंगे। समझ गया। सो यहां तक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। ये आपका पॉलिनोमियल का पूरा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग पॉलिनोमियल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें सीखते हैं। हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ये एंड हाउ टू मल्टीप्लाई वगैरह। एडिशन, सबसे पहले एडिशन, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऐड करने का तरीका सिंपल है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि सिमिलर पावर्स टर्म्स विथ सिमिलर पावर कैन बी एडेड, कैन बी एडेड, ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड। नहीं, मोनोमियल अलग चीज है। मोनोमियल जो है ना वो अलग चीज है, मैं मोनोमियल भी बता देता हूँ। चलो पहले हम लोग वही कर लेते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब कर लेते हैं, ठीक है। इनको अच्छा याद दिलाए तुम। देखिए मोनोमियल क्या होता है। मोनो मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। और मियल मतलब हो गया टर्म, सो सिंगल टर्म पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल विथ सिंगल टर्म, इसमें 2 टर्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसको मोनोमियल हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका? कुछ भी लिख सकते हो। x³ अकेला अगर रहेगा तो मोनोमियल है। अगर हम -4x की पावर 5 लिखते हैं तो भी ये मोनोमियल है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 4 लिखते हैं तो भी ये मोनोमियल है, एटसेट्रा, ठीक है। सिंगल टर्म होना चाहिए। अब देखो ये मोनोमियल तो है, बट क्या ये मोनिक पॉलिनोमियल है? अगर -4x की पावर 5 की बात करें तो दिस इज ए, No, sir. बट इट इज नॉन Non-monic. नॉन मोनिक है ना। अब देखो मोनोमियल क्या होता है, ये टर्म काउंटिंग कर रहा है मोनोमियल। फिर बाइनोमियल में लिखूंगा, बाइनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? 2 terms. 2 टर्म्स हो जाएंगे। 2 terms separated with of
full one of the math of data. पॉलिनोमियल सिंपल हम लोग पॉलिनोमियल डिफाइन कर ही चुके हैं, सो पॉलिनोमियल तो लिखेंगे पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स। पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, लेकिन इसमें डिसिमिलर रहेंगे ना तब उसका मीनिंग थोड़ा अच्छा है। अगर सिमिलर टर्म को ही आप एडिशन के फॉर्म में लिख दोगे तो ये कोई फायदा नहीं होगा। सो ये आपका क्या हो गया, मोनिक भी है और बाइनोमियल भी है, मोनिक बाइनोमियल हो गया, ये आपका मोनिक हो गया, ये बाइनोमियल हो। इसी तरह से ट्राइनोमियल, फिर आपका क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल एक जनरल वर्ड बन जाता है। सो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल तक इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादा फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से अब देखो, हम लोग डिग्री की बात अगर करेंगे ना तो डिग्री के बेसिस पर भी नामकरण किया गया है। डिग्री के बेसिस पर अगर हम बात करें ना तो डिग्री 0 वाले को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा गया, डिग्री 0 वाले को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। जीरो डिग्री सर अगर 24 है, हेलो सर, हाँ बोलो, अगर 24 है तो वो भी बाइनोमियल होगा? 24 लाइक सिंपली आप 24 लिख रहे हो ना, अगर आप इसमें 24 लिखोगे ऐसे, देखो यहाँ पे इसी को बोल रहे हो ना, यस सर, दिस तो वो बाइनोमियल होगा क्या? दिस इज मोनोमियल, ठीक है। इसमें एक ही टर्म है, बाइनोमियल के लिए प्लस आना जरूरी है, प्लस या माइनस आना जरूरी है। अगर इसी में हम कुछ प्लस वगैरह ऐसे इस तरह से लिख ले, अगर हम 2 लिख ले, अब इसको हम भले ही बाइनोमियल बोल सकते हैं इस स्टेज पर, लेकिन इस बाइनोमियल को हम मोनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बाइनोमियल का मतलब फिर एक्स स्क्वायर वाई, ये भी मोनोमियल है क्या? एक्स स्क्वायर वाई, ये भी मोनोमियल है, इसमें भी सिंगल टर्म है। मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पर नहीं होता, टर्म क्या होता है, प्लस माइनस से सेपरेटेड होता है। इन जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ना उससे टर्म जनरेट नहीं होता है, समझ गया। सो प्लस माइनस ही टर्म बताता है। ये देखो एक टर्म हुआ, ये आपका दूसरा टर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे आप लिख रहे हो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना कि एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है ना, लेकिन इंटू और डिवीजन से ना ये टर्म नहीं कहलाते हैं, ये सिंगल टर्म माना जाता है, समझ गए। यस सर, ठीक है। सो इंटू और डिवीजन साइन से टर्म सेपरेट नहीं होते, वो सिंगल टर्म ही माने जाते हैं क्लब करके, जो भी उनका प्रोडक्ट आए उसी को टर्म कहा जाता है। सो 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है सिंगल डिग्री, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। 3 वाले को इसको क्यूबिक बोलते हैं ना, क्यूबिक। और 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक। कौन सा क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। सो ये 4 डिग्री वाला का नाम है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस तरह से इनके नामकरण है। और एक स्पेशल पॉलिनोमियल होता है जिसको 0 पॉलिनोमियल कहते हैं हम लोग, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या है, ये 0 जो नंबर है ना इसी को 0 पॉलिनोमियल कहा गया है, समझ गए। 0 नंबर को ही 0 पॉलिनोमियल कहा गया है। और इस 0 पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड होता है, ये ध्यान में रखना है, डिग्री इसका अनडिफाइंड है, डिग्री इज अनडिफाइंड।
क्लियर। अब देखो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में चलते हैं। टर्म्स विद सिमिलर पावर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, देखिए किस तरह से ऐड करना है, किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अपने पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है, और इस पॉलिनोमियल को हम ऐड करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x लिख लो माइनस 3 से। ठीक है, इससे हम ऐड करना चाहते हैं, तो करना क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट ये लिखेंगे। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। रिजल्टेंट कैसे लिखना है, देखो एक्स क्यूब यहाँ पे है, सेकंड पॉलिनोमियल के पास नहीं है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब तो है बट यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, तो बट एक्स स्क्वायर तो दोनों जगह पर है, तो कैसे ऐड करना है, तो इनके कोएफिशिएंट को ना बेसिकली हम लोग ऐड करते हैं। जैसे अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर 3 तक है, सो हम इसको अभी फिलहाल लिख लेते हैं। सेकेंड पॉलिनोमियल में हम क्या लिखें, 0x क्यूब एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, तो हम कोएफिशिएंट को ना करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे। देखो 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, सो ये एक्स क्यूब लिखा जाएगा। फिर देखो 1 और 1 एक्स स्क्वायर वाले टर्म का 1 और 1 ये कितना हो गया 2, तो 2x स्क्वायर लिखेंगे। फिर आपका माइनस एक्स और 2, तो मतलब -1 और 2 कितना हुआ +1 ना, और 4 और -3 ये कितना हो गया 4 और -3 ये भी +1 हो गया। सो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो यहीं पे आपका कोएफिशिएंट फॉर्म जो ना पॉलिनोमियल का थोड़ा अच्छा लगने लगता है। देखिए कैसे, इस पॉलिनोमियल का अगर कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ेगा, 1, 1, -1, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का अगर कोएफिशिएंट फॉर्म हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब तो है नहीं, तो यहीं से स्टार्ट होगा ये, तो देखो 1, 2 और -3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है ना, लेफ्ट साइड से ऐड करना है। 4 और -3 कितना हो गया, 4 और -3 1 हो गया, -1 और 2 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, और देखो 1, ये तो 1 अकेला है यहाँ पर, तो इसके लिए कुछ है नहीं, फिर भी हम क्या करेंगे ना, इस 1 को एज इट इज लिख देंगे। समझ गया, तो कोएफिशिएंट फॉर्म में इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, मतलब पॉलिनोमियल कुछ भी हो उसका कोएफिशिएंट को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, और कुछ नहीं करना। समझ गए, क्लियर हुआ एडिशन। Yes. Yes, sir. सो एडिशन आप लोग कर सकते हो, वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एडिशन करने पे ना डिग्री के साथ क्या होता है कि लेट, बोलो निशांत। हेलो सर, आप हमारे टीचर ही रहने वाले हैं क्या, सुनील कुमार सर नहीं है क्या? क्या बच्चा, आप ही हमारे मैथ टीचर हो गए क्या पूरे साल? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी एसकेएम सर आपके जो है ना वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका क्लास डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ले रहा हूँ। जैसे ही उनका ट्रेवलिंग खत्म हो जाएगा ना वो, तो फिर वो वही क्लास लेंगे। ठीक है, ओके सर। देखो हम लोग फिर थ्योरी पर चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, जैसे f ऑफ x मैंने लिखा था ना, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ p ऑफ x। इसका डिग्री जो है अगर हम लोग m मान लें, ठीक है, और डिग्री ऑफ q ऑफ x अनदर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू n है। ठीक है, तो अगर मैं एडिशन करता हूं इन दोनों का, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो डिग्री ऑफ p ऑफ x प्लस q ऑफ x क्या होगा,
M+N। क्या M+N हो जाएगा डिग्री? ऑप्शन में लिख रहा हूं, सोचिएगा आप लोग। M रहेगा अगर M ग्रेटर देन N है, N रहेगा अगर M ग्रेटर देन N है, M+N हो जाएगा D, नन ऑफ द अबव। तो ऐसा करते हैं ना, दो पॉलिनोमियल हम लोग पिकअप कर लेते हैं अपने हिसाब से, और फिर उनकी डिग्री को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी का पार्ट वैसे है नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थ्योरी में बताना है, समझ गए? देखो, P ऑफ एक्स, M की जगह पर हम एक क्यूबिक मतलब Px की जगह पर ना हम एक क्यूबिक ले रहे हैं, x³ - x² + 1, और Qx की जगह पे हम लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, सो x - 4। तो Px प्लस Q ऑफ x कितना हो जाएगा? x³ हो जाएगा, x² का कोई साथी नहीं है तो वो x² आएगा, यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। सो सी P ऑफ x एंड Q ऑफ x इन एडिशन क्या मिल रहा है आपको? क्या डिग्री है P ऑफ x प्लस Q ऑफ x की? P ऑफ x प्लस Q ऑफ x की डिग्री क्या है? 2n। यहाँ पे देखो, इसकी डिग्री कितनी ले रहे हैं हम लोग? 3 ले रहे हैं ना। P ऑफ Yes, x sir. 3 है, Yes, sir. Q ऑफ 1. x की डिग्री 1 है। P ऑफ x 1. प्लस Q ऑफ x की डिग्री कितनी रह गई? 3। 3 रह गई, है ना? तो ये आपका हाईएस्ट पावर है, तो यही आपका डिग्री रह गया। तो अब जरा सा देखो कि ऐड करने पर क्या हो रहा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में किस तरह से लिखे, देखो m अगर बड़ा है n से तो डिग्री m ही रह जाएगा। बी ऑप्शन में कि m अगर n से बड़ा है तो डिग्री छोटा वाला नंबर होगा, या डिग्री प्लस में हो जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि m+n डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 प्लस कितना होना चाहिए? ये किसकी जगह पर है? m की जगह पर है, ये n की जगह पर है। सो बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा सेलेक्ट करके? ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। देखो, m इज ग्रेटर देन n, देन डिग्री रिमेन्स हायर, मतलब जिसकी भी ज्यादा डिग्री होगी ना वही डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा आपको। 3 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? ए हुआ। Yes, sir. ये क्लियर हो रहा है? जैसे एग्जांपल में एक हमने क्यूबिक लिया है और एक हमने लीनियर लिया है, तो यहाँ पे डिग्री कौन सी रह गई? क्यूबिक वाला डोमिनेट कर गया ना, मतलब जिसका हायर डिग्री है ना वही डोमिनेट करेगा। एडिशन में जिसकी हायर डिग्री है वही डोमिनेट कर जाता है, उसी का डिग्री चलता है, समझ गए? ये ध्यान में रखना, हायर पावर डोमिनेट्स। हायर डिग्री डोमिनेट्स। याद रहेगा? क्या Yes, इसमें याद करने वाली बात है? ये समझने वाली बात है ना। हम दो पॉलिनोमियल ले लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, ऐड करना हम जानते हैं, है ना। सो एडिशन में क्या होता है, ये टर्म कहीं जाने वाला तो है नहीं x³, वो तो रहेगा ही, और हाईएस्ट पावर यही है, तो इसका मतलब वही डिग्री हो जाएगा। अगर हम सबट्रैक्ट कर दे तब क्या रिजल्ट मिलेगा? px में qx सबट्रैक्ट कर दे तब डिग्री क्या होगा? sir. A ही रहेगा. सर तब भी ऑप्शन ए क्या रह जाएगी? 3 रह जाएगी, होगी ना, मतलब m रह जाएगी, अपने क्वेश्चन के हिसाब से डिग्री m रह जाएगी। ठीक है, अब देखो, ये तो प्लस और माइनस की बात हुई है।
अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. सर गुड। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं पॉलिनोमियल का, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, देखिए प्रोडक्ट किस तरह से करना है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझना ज्यादा बेहतर होगा। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसमें मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूं x माइनस 1 से। ठीक है, यही देखो फैक्टराइजेशन का सार भी है, प्रोडक्ट ही फैक्टराइजेशन को क्लियर करता है। मतलब प्रोडक्ट अच्छे से आता है आपको तो फैक्टराइजेशन करने में भी आसानी होती है। तो इनके प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे कौन सा पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना? तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर, इसका हर एक ब्रैकेट का ना टर्म हर एक टर्म से मल्टीप्लाई, दूसरे ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक्स स्क्वायर जो है आपका एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से -3x जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है आपका एक्स से मल्टीप्लाई होगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। सो देखो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1 माइनस 3x टाइम्स x माइनस 1 और प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 हमने लिख लिया। अब x स्क्वायर अगर x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इंटू x, ये क्या रिजल्ट देगा, एक्स क्यूब बन जाएगा ना, इस पे पावर 1 है और पावर ऐड हो जाता है ना बेस सेम रहने पर, तो ये बन जाएगा मेरा x क्यूब। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर -1 तो ये एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, और -3x और x कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर, और यहाँ पे +3x, और यहाँ पे आपका 2x और -2। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी रिजल्ट मिल जाएगा वही आपका फाइनल होगा। ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है, सिमिलर पावर है, तो ऐड किया जा सकते हैं। इनके कोएफिशिएंट को बेसिकली ऐड करना है। सो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, सो ऐड होने के बाद क्या मिलेंगे, -4. सो एक्स क्यूब -4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 5x और -2। समझ गया? तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ। अब अच्छा, प्रोडक्ट करने पे डिग्री में क्या चेंजेस आ रहा है, डिग्री बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहे हैं। डिग्री तो बढ़ रहा है ना। यहाँ पे यस सर। पहला जो पॉलिनोमियल है, पहला फैक्टर जो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, और यहाँ पे डिग्री 1 है, और यहाँ पे हम लोग को मिला क्या, 3 मिला डिग्री। नहीं, इसका मतलब ये कहीं ऐड तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो लग रहा है ना। 2 और 1 देखो यहाँ पे, ये सर ऐड हो रहा है। 2 + 1 ये ऐड हो गया। तब हम यहाँ पे ये थ्योरी लिख सकते हैं कि अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x m है, और अगर डिग्री ऑफ q ऑफ x n है ना, तो इनके प्रोडक्ट का डिग्री क्या होगा, देन डिग्री ऑफ p ऑफ x टाइम्स q ऑफ x, क्या लिखेंगे, m + n। m+n लिख देंगे, ऐड हो जाएगा। समझ गया? सो प्रोडक्ट करने पे डिग्री क्या होता है, बढ़ता है। तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। डिवीजन वगैरह हम लोग यूजुअली पॉलिनोमियल में करते हैं, बट रिमाइंडर के साथ करते हैं। ठीक है, सो अब डिवीजन पे जाते हैं। सब कुछ होता है, एलसीएम एचसीएफ सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ते हैं, बट अभी डिवीजन पे फोकस कर लेते हैं। देखिए, डिवाइड x³ - x²
बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को आपका ये डिवाइजर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो नंबर की तरह चलता है। देखो डिवीजन करने का तरीका क्या होता है, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है इनफाइनाइट डिवीजन और एक होता है लिमिटेड डिवीजन। हम लोग लिमिटेड डिवीजन करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइजर है, तो जिस तरह से डिवीजन हम लोग नंबर में करते हैं ना, वैसे ही पॉलिनोमियल को भी अरेंज करना। और यहाँ पे जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है ना, डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग पावर में ही लिखना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इवन इफ क्वेश्चन में आपका इंक्रीजिंग पावर या टर्म इधर उधर करके दिया हुआ ना, फिर भी आप डिक्रीजिंग पावर में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दी। अब करना क्या है कि सबसे पहले ना एक्स क्यूब को हटाना है। मतलब यहाँ पे इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि एक्स क्यूब मुझे मिल जाए। एक्स स्क्वायर सर, प्लस 1 में एक्स मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो यस सर, एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स मिल गया। ठीक है, अब इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सो ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, एक्स क्यूब चला जाएगा और आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स मिल जाएगा। अब क्या करना है, किसी तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। उसके लिए क्या करना होगा, -1 से डिवाइड करेंगे, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और -1, और अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये खत्म और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर। क्या अब भी हम डिवाइड कर सकते हैं? अब अगर कुछ भी आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट के बाद अब क्या लोगे, अब ले ही नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल पर चर्चा कर रहे हैं। सो मेरा क्वेश्चन वगैरह हर चीज पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब यहाँ पे 1/x नहीं ले सकते हो। दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे प्लस 1/x ले लेंगे और यहाँ पे अपना मिल जाएगा x और प्लस 1/x मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 1 माइनस 1/x आ गया। फिर बोलोगे कि सर अब इसको 1 को भी हटाइए, तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर ले लेंगे और फिर ये 1 हट जाएगा। तो ऐसे तो ये इनफाइनाइट डिवीजन हो जाएगा, होगा ना। तो ये स्टेप्स हम लोग को नहीं करना है। ये देखो जैसे ही पॉलिनोमियल मिलना बंद हुआ, यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे, स्टॉपेज। समझ गए? और यहाँ पर स्टॉप करने का मतलब है कि ये पार्ट नहीं आएगा। बहुत समझ में आई? स्टॉप कहाँ पे करना है, जहां पे पॉलिनोमियल मिलना बंद हो जाए, किसी भी कहीं पर भी पॉलिनोमियल मिलना बंद हो जाए, वहीं पर स्टॉप कर देना। या ऐसे हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है, डिवाइजर की जो डिग्री है, उससे जैसे ही छोटे डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाए, उसके बाद हम लोग रुक जाते हैं, फर्दर डिवीजन स्टॉप हो जाता है। समझ गया? सो डिवाइड until dividend polynomial has lesser degree than divisor polynomial. समझ गया? यहीं तक डिवाइड करना है। डिवीजन में कई सारा कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन को एकदम क्लियर रखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपने डिवाइड किया ना, कोई बच्चा, हाँ बोलो अशित। सर वो रिमाइंडर में -1 प्लस कैसे होगा? हाँ ये कैसे हुआ है ना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को काफी अच्छा अप्रिशिएट करूंगा। इसको इस तरीके से आप ऑब्जर्व करो। देखो नीचे वाले पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है ना हम लोग को, तो हम माइनस लगा दिए ना।
अब देखो Yes, क्या sir. होना है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स है, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। सो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स प्लस 1 रह गया। समझ गया सीट? Yes, sir. इसी तरीके से करना है आपको। ऐसे बताया गया होगा कि इसका साइन चेंज करना होता है, कि इसको प्लस बना दो, फिर इसको प्लस बना दो और ऐड कर दो, ये भी बताया जाता है। 1/x कैसे आएगा? वो लाना नहीं है, वो मैं बता रहा था कि अगर x हटाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या रहेगा, 1/x लाना पड़ेगा यहाँ पर। 1/x देखो, एक्स स्क्वायर से 1/x में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, x मिला ना। Yes. तो ये देखो x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं ना है 1/x, सो हम इस स्टेप को नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट ए पॉलिनोमियल। Okay, sir. मतलब एवरीथिंग मस्ट बी पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रहे हो तो हर एक चीजें पॉलिनोमियल होनी चाहिए। आपका डिवाइजर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिविडेंड भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्वोशिएंट भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इसको डिवीजन एल्गोरिथम की तरह भी हम लोग कई बार लिखते हैं कि x³ - x² कैन बी रिटेन एज क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर पार्ट हो गया, रिमाइंडर पॉलिनोमियल इसको कहेंगे। और ये आपका डिवाइजर है ही पहले से, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, और ये आपका डिविडेंड हो गया, डिविडेंड पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। यही क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइड कर लोगे आप लोग? Yes, sir. ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिथम से ही जब रिमाइंडर आपका ना 0 हो जाता है, 0 पॉलिनोमियल, अगर आपका रिमाइंडर 0 पॉलिनोमियल होता है, इफ रिमाइंडर इज 0, और 0 पॉलिनोमियल बोल सकते हो, है ना, देन डिविडेंड इज सेड टू बी divisible by डिवाइजर। नंबर में भी तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं ना, इसी तरीके से बात करते हैं, ठीक है। और उस समय जो क्वोशिएंट और डिवाइजर होते हैं ना, उनको फैक्टर कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली डिविडेंड को मैं लिख रहा हूं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और रिमाइंडर तो मेरा 0 है, ठीक है, रिमाइंडर क्या मेरा 0 है, प्लस 0। तो यहाँ पे डिवाइजर जो है ना, इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, समझ गए। और ये डिवाइजर और क्वोशिएंट ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं। डिवाइजर एंड क्वोशिएंट आर फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड। लेकिन इस पार्ट पे हम लोग अभी नहीं जाना। हम लोग अगर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन में कई लोग फंसते हैं, और आप लोग में भी एक डाउट बच्चा बताया है कि क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन में फंस रहा है। सो पहले उसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। सो हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में ही प्रॉब्लम है ना बच्चा? Yes, sir. सर पावर वालों में, जिनमें पावर 2, 2, 3 ऐसे वाले में। 2, 3 वाले में, अच्छा ठीक है। सो देखिए क्या करते हैं उसमें, फिर हम क्यूबिक ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। देखिए करना कैसे होता है, इसमें फैक्टर थ्योरम हम लोग यूज करते हैं।
जैसे मेरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 2 यहाँ पे ले लो और यहाँ पे 6 ले लो, ठीक है। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये जो 6 नंबर है ना, सबसे पहले ये चेक कर लो ये मोनिक है या नहीं है। मोनिक है ना, सो पहला चीज मोनिक है, ये चेकलिस्ट में हम चेक कर लिए, ठीक है, मोनिक है, बढ़िया बात है। अब इसके कोएफिशिएंट का ना फैक्टर्स देखो, छोटा छोटा फैक्टर्स मतलब इंटीग्रल फैक्टर्स देखो। तो इसका फैक्टर आ जाएगा 1, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 अपने आप आ जाएगा, होगा ना, यही सब ना फैक्टर होगा, पॉजिटिव फैक्टर्स। अब Yes. इसमें क्या करना है ना कि 1 के करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस दोनों चेक करना पड़ सकता है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग प्लस और माइनस दोनों रख के चेक करना पड़ेगा। सो हम बेसिकली एक ट्राई कर रहे हैं, पी ऑफ 1 ले रहा है। पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप 0 देख लो ना, आप यहीं से क्लेम कर दो कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। इसी को फैक्टर थ्योरम हम लोग कहते हैं। बात समझ रहे हो? फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हमें किसी वैल्यू पर ना 0 हो गया, पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस दैट वैल्यू 1, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। अब ये फैक्टर हो तो गया है, हम फैक्टराइज कैसे करें? अब देखो हमें ग्रुपिंग करना होगा। अब अच्छे से सुनो, अभी तुम्हारा जो है IQ इसमें लगाना होगा फैक्टराइजेशन करने के लिए। सो ग्रुपिंग किस तरह से करना है, x माइनस 1 फैक्टर है, कॉमन सेंस लगाना, x माइनस 1 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब लाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो हम एक्स स्क्वायर बैठा दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब। है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे अगला स्टेप लिख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर था, उसमें से एक एक्स स्क्वायर आपने किसको दे दिया, पहले फैक्टर को दे दिया, ठीक है। सो आपके पास Yes. बचा कितना, माइनस 4x स्क्वायर बचा ना, Yes. ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 फिर से लेंगे, लेकिन अब मुझे जनरेट क्या करना है, माइनस 4x स्क्वायर जनरेट करना है, समझ गए, माइनस 4x स्क्वायर जनरेट करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x. नेगेटिव 2 4x। निगेटिव Negative 2x. 2 नहीं 4 ना, नेगेटिव 4x। 4x, वेरी गुड, Yes. नेगेटिव 4x हो जाएगा, है ना। अब इसको भी फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या क्या मिल रहा, माइनस 4x स्क्वायर ओके है, यहाँ पे क्या मिल रहा मुझे, 4x मिल रहा है, बट मेरे पास था क्या, माइनस 2 था और हमने यहाँ पे 4 लिखा है। सो एडजस्ट करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, माइनस 6 लिखना पड़ेगा ना। देखो यस सर। 4x और माइनस 6 मिलाकर के क्या होगा, माइनस 2 होगा। हम यहाँ पे माइनस 6 लिख दिए। अब देखो इतना पार्ट तो हम पहले ही कवर कर चुके थे, अब ये पार्ट मेरे पास बच गया। अब यहाँ पे देख लो ये पार्ट जो है माइनस 6 कॉमन करेंगे x माइनस 1 में, तो हमें माइनस 6 और प्लस 6 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, समझ गए। सो एक स्टेप आगे सोच करके इसमें काम करना है, मतलब ये लिखना है कि कैसे x माइनस 1 कॉमन मिलेगा, समझ गए, या x माइनस 1 कॉमन करने पर क्या दिखाई पड़ेगा। तो देखो हम एक स्टेप ना आगे सोच करके चल रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर विल फेच यू एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस 1, और जैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पे माइनस 4 और रिमेनिंग रहेगा, तो माइनस 4 के करस्पॉन्डिंग प्लस 4x चाहिए। सो मैंने प्लस 4x लगा दिया, है ना। और उसके बाद देखो ये माइनस 2 था तो यहाँ पे माइनस 6 चाहिए। सो एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ता है। अब जैसे ये स्टेप क्लियर हो गया, अब यहाँ से x माइनस 1 ऐसे अलग कर लो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 लिख दो, हो गया फैक्टराइज।
यही है इसका फैक्टराइजेशन। अब अगर इसको क्वाड्रेटिक ऑफ फैक्टराइज कर सकते हो दैट्स ओके, और नहीं कर सकते हो तो उसको छोड़ देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इतना आसान नहीं होता फैक्टराइजेशन ये समझना। फैक्टराइज देखिए, इनको फैक्टराइज करना है लेट अस से। तो अब हम क्या करेंगे, क्या ये मोनिक पॉलिनोमियल है? यस, ये मोनिक पॉलिनोमियल है। तो मोनिक पॉलिनोमियल है तो हम ये कांस्टेंट की बात करते हैं, है ना। इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 और 2, यही ना होगा। सो पी ऑफ एक्स लिख लीजिए, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 5x माइनस 2। पी ऑफ 1 चेक करो, क्या मिल रहा है, 1 माइनस 4 और 5 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, हुआ 0। Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। x माइनस 1 जो है एक फैक्टर हो गया इसका। अब फिर से वही काम करेंगे हम लोग, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है। तो एक्स क्यूब के आगे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, तभी ना x माइनस 1 मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1 मिल रहा है हमको, समझ गया। अब जैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर आप लगाओगे तो इसके पास क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, तो इससे हम x लाना पसंद करेंगे, तो माइनस 3x कॉमन करेंगे, x माइनस 1 बराबर। तो अब देखो इसके साइड में कितना चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर के साइड में कितना चाहिए, माइनस 3x और माइनस 1 प्लस 3x चाहिए ना, प्लस 3x लगा दिए, और प्लस 3x लिए तो ये कितना बचेगा, 2x बच जाएगा, और माइनस 2 तो है ही, यहाँ पे देख लो 2 कॉमन कर लो, x माइनस 1 आ गया। ये स्टेप समझ में आया कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स क्यूब के आगे कैसा चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस में चाहिए, सच दैट आप एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो एक्स माइनस 1 मिलेगा। मतलब टारगेट है एक्स माइनस 1 जनरेट करना, ठीक है, यही टारगेट होता है। मतलब जो फैक्टर मिले ना उसी को जनरेट करना। किसी तरीके से यहाँ पे ऐसा एडजस्टमेंट करते जाओ कि एक्स माइनस 1 आपको हर एक पेयर के लिए मिलता जाए, हर एक पेयर के लिए अगर मिल जाएगा तो आपका एडजस्टमेंट करेक्ट हो गया, समझ गया। सो यहाँ पे अगर हम एडजस्ट कर चुके हैं तो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x माइनस 1। अभी इसको फैक्टराइज अगर कर सकते हो तो कर लेना, ऐसे इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 1 होगा, है ना। क्वाड्रेटिक आप लोग जानते हो। सो एक आप लोग मुझे बताना कि क्या क्या एडजस्ट करना होगा, मतलब ये सेकंड लाइन जो है ना आप लोग प्रिडिक्ट करना, ठीक है, कि क्या क्या लिखना होगा। बोलो असीत। सर आपने फैक्टर कैसे ढूंढा वो नहीं समझा मुझे। देखो बेटा, p ऑफ 1 मैंने चेक किया, x की जगह पे ना 1 लिया, तो आंसर कितना मिला, 0 मिला। यस सर। जैसे ही 0 मिलेगा ना, अगर 0 नहीं मिलता है फिर उसको फैक्टर नहीं बोलना, अगर 0 मिल गया तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम होता है। उतना टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं बताया नहीं हूं फैक्टर थ्योरम, तो हम बाय फैक्टर थ्योरम बोलेंगे ना, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज अ फैक्टर। समझ गए, ये क्लेम करना है, समझे कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ये डायरेक्ट ऑपरेट करना, अगर दूसरे नंबर पर 0 मिले तो x माइनस दूसरा नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया।
और अब क्या करना कि हमें पेयर बनाने, ऐसे पेयर बनाने हैं ना जिससे x-1 मिल जाए, समझ गए, जिससे x-1 मिल जाए। अगर वो मिल गया तो इसका मतलब हमारा पेयरिंग सही है, समझ गए। समझे सीत? यस सर। ओके, देखिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं जिसको आप लोग फैक्टराइज करोगे, ठीक है, जिसका फैक्टर x-1 ही होगा। फैक्टराइज, अब यहाँ पे देखो p ऑफ 1 अगेन जो है ना 0 के बराबर होगा, 2 - 5 1 और 2 = 0। तो हम क्या क्लेम करेंगे, x-1 इज अ फैक्टर। यहाँ तक तो सब सही है। आप लोग एडजस्टमेंट बताओगे कैसे इसको ग्रुप करना है, ग्रुपिंग स्टेप। 2x³ - 5x² ax + 2, बताओ इसमें ग्रुप कैसे करोगे। 2x³ के आगे क्या रखना होगा, सर -2 स्क्वायर, -2x²। वेरी गुड। और अगर ये -2x² है तो हमें यहाँ पे -3x² लिखना होगा टू मेक -5x², राइट। यस सर। और माइनस, देखो ये एक पेयर बन गया मेरा। अभी ये दूसरा पेयर ना -3x² के साथ चाहिए, तो -3x² के साइड में बाजू में क्या लिखना होगा, +3x -2x², -3x लिखेंगे, नहीं प्लस लिखेंगे, तब ना आपका माइनस आ जाएगा ओवरऑल कॉमन करने पे। देखो यहाँ पे क्या होगा कॉमन, -3x आप कॉमन करोगे तो x-1 मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा +3x हो जाएगा, बहुत अच्छा। और ये +3x है तो आगे एडजस्ट होने के बाद क्या मिलेगा हमें, ऑटोमेटिकली -2x मिल जाएगा और +2 हो जाएगा। और अब हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं, यहाँ पे क्या कॉमन कर लिए, यहाँ पे हम लोग 2x² कॉमन कर लिए, x-1 मिल गया, यहाँ पे -3x कर लिए, यहाँ पे -2 कर लिए। और देखो यहाँ पे फैक्टराइज हो गया, x-1 2x² -3x -2 हो गया ना। और अगर आपको क्वाड्रेटिक अच्छे से आती है तो आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, है ना। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, -4 और 1 में ये ब्रेक हो जाएगा, तो फिर फर्दर इसको फैक्टराइज कर लूंगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, आज के क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन भी हो गया, पॉलिनोमियल भी थोड़ा सा रिवीजन हो गया। आप लोग अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन करो, है ना। हैव अ नाइस डे। बाय सर, टेक केयर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।